चले भाई, शुक्रवार की सुबह दिखाइए वीरू की ड्रेसिंग समझ में आ जाना चाहिए सब। अरे अरे क्या हुआ? कल पहन लिया था इसलिए रिपीट नहीं करा क्या? ड्रेसिंग ये भी फ्राइडे की। हाँ, कल एग्जॉस्ट हो गई थी फ्राइडे ड्रेसिंग। ठीक है, बट ये भी हाँ ये भी इसको भी इस कैटेगरी में डाल सकते हैं, फ्राइडे ड्रेसिंग। चलिए, लास्ट ट्रेडिंग हफ्ता, इस लास्ट ट्रेडिंग डे इस हफ्ते का एक्साइटमेंट में क्या है, शब्द इधर उधर हो जाते हैं, पर भैया वी आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। क्या वीकली साइकिल और कल क्या एक्सपायरी। ये पूरी वीकली साइकिल जो निकली वो आपकी स्क्रीन पर है। फ्राइडे ऑनवर्ड्स बैक टू बैक स्ट्रेट 5 ट्रेडिंग सेशंस, मजबूती के, बढ़त के, उछाल के साथ कामकाज के, बढ़िया रहा ये पूरा साइकिल। और कल का इंट्राडे चार्ट भी स्क्रीन पे रखिएगा, एक्सपायरी का सेशन आपकी स्क्रीन पर। फिर शुरुआती गिरावट आई, संभलने की कोशिश हुई, संभले और उसके बाद फिर दौड़ना शुरू। और कल कंफर्टेबली 19,700 के ऊपर 19,727 के लेवल्स पर हमने एक्सपायरी दी, मजबूत सेशन। और आज जो जो इंपॉर्टेंट चीजें अपफ्रंट बता देता हूं। फ्राइडे है, सेंसेक्स और बैंकेक्स दोनों की वीकली एक्सपायरी आज होनी है। रिएक्ट करना है, कल शाम को आए वो जो हेडलाइन वही प्रोड्यूसर्स आपने मेंशन करा, यूएस के जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स पे, प्लस कल बतेरों फेड ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट स्पीचेस लाइंड अप थी, उस पर भी आएंगे, ग्लोबल संकेतों पे उस पर बातचीत करेंगे। हेडलाइन में मेंशन था आज बायलैटरल मीट है, सबसे इंपॉर्टेंट शायद पीएम मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की। और कल से फिर वो G20 समिट की दिल्ली में शुरुआत। खैर, जब इवेंट सिलेंडर पर आऊंगा तो उसकी डिटेलिंग लेकर आऊंगा। और आज अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि आरबीआई में बैठा के मैंने नहीं पढ़ा कहीं, पर पिछली बार जब इंक्रीमेंटल सीआरआर इंपोज करा गया था, क्रेडिट पॉलिसी में अनाउंस किया गया था, तब कहा था 8 सितंबर तक इस डिसीजन को रिव्यू करेंगे। 8 सितंबर बेसिकली 8 सितंबर से पहले कहा था दरअसल, क्योंकि फेस्टिव सीजन आना था और फेस्टिव सीजन में समीकरण वैसे भी लिक्विडिटी के बदल जाते हैं, तो उससे पहले हम रिव्यू करेंगे। तो अब स्ट्रीट मान रहा है कि कल नहीं आया तो आज शायद आरबीआई की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आए, इंक्रीमेंटल सीआरआर जस का तस 10% रख रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, ऑल टुगेदर स्क्रैप कर रहे हैं, देखते हैं। वैसे लार्जली ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि वो 10% वाला रहेगा तो इंक्रीमेंटल सीआरआर, लेकिन वो रिड्यूस कर दिया जाएगा क्वांटम। खैर, डिटेलिंग बाद में, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट चीजें। संकेत कैसे भाई, 5वां नहीं 6ठा दिन हो सकता है हरियाली का, हालांकि हरियाली हल्की फुल्की है, 16-15 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस आ रहे हैं। लार्जली एक फ्लैटिश ओपनिंग की तरफ हम फ्राइडे की सुबह बढ़ते हुए। क्विकली एशिया रख दीजिए स्क्रीन पे, किस तरह का मूड मॉल एशियाई पैक में है वो आपकी। अरे यार, सब लाल है, अरे दूसरी प्लेट भी लाल है, और ये अच्छा खासा प्रेशर है। एक बार एक्टर फिर से पूरा दिखाइए। अरे तो जज्बाती जाते हैं। अमेरिका तो सारा का सारा एशिया 1/4 से आधे % के बीच दबाव में कामकाज कर रहा है। ये देखिए, तो थोड़ी दिक्कत है मेरे ख्याल से। ये सब वॉच आउट कर रहे हैं इंडिया के G20 को, और उससे पहले एक नर्वसनेस हो सकती है। ठीक है, लेकिन एशिया फर्स्ट पड़ा हुआ है। हालांकि यूएस में कल मिला जुला सेशन था, रिस्पाइट थी इनफैक्ट पिछले 2 दिनों से, ट्यूसडे वेडनेसडे अच्छा खासी पिटाई के बाद। कल तस्वीर बदली इस लिहाज से कि डाउ घूमा लोअर लेवल से रिकवरी करके दिन के हाईज की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। बहुत ज्यादा नीडल मूव नहीं करी, पर यह डाउ एक समय 90 पॉइंट नीचे था, वो जो स्लिप आया था, बंद हुआ 50-60 पॉइंट ऊपर जाके। तो फिर भी, लेकिन लार्जली 2 दिन की पिटाई के बाद कहना चाहिए कंसोलिडेशन। नैस्डैक दरअसल वीक, 1% के आसपास का दबाव नैस्डैक में, डाउ ठीक ठाक था, एसएनपी और नैस्डैक पेन में थे, मिला जुला कामकाज हुआ है। नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत होगी ग्लोबल संकेतों पर। वो जॉबलेस क्लेम्स के नंबर जो प्रोड्यूसर हेडलाइन में लिख रहे हैं, उनसे थोड़ी चिंता बढ़ी है, समझेंगे क्या चल रहा है। और बहुत सारे फेड ऑफिशियल्स, अभी नाम लूंगा मैं, पता नहीं कुछ स्पीच में निकल के आया हो तो जाएं, तो छोड़ देंगे, काय को सुनना उनको। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज स्ट्रेटेजाइज करना है। हर तरह जानेंगे सारे इंपॉर्टेंट सिंस स्टॉक्स इन न्यूज। सिंस ही बोलते हैं, पाप जैसे साउंड करता है।
रहता है। कल रात में ढूंढ मुश्किल हो रही है ना आजकल, बहुत ज्यादा। हमें टीम बनाने मुश्किल हो रही है। चलिए, लेकिन क्या हुआ भाई, जॉबलेस क्लेम, बाकी के आंकड़े, किसी फेड ऑफिशियल ने कोई बढ़िया स्पीच बोल दी क्या? नहीं, कल की कहानी, हाँ, जो दो चीज़ें चल रही थी ना, कच्चा तेल महंगा हुआ और बॉन्ड यील्ड ऊपर गई, उसमें दो चीज़ें और जुड़ गई हैं। एक जियोपॉलिटिकल टेंशन जुड़ गया है, ये कौन सा वाला है? और ट्रेड वॉर फिर से शुरू हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। ये जियोपॉलिटिकल किसका? वही पुराने चाइना यूएस अमेरिका और चाइना वो के आपने बीच कल की हिंट दिया था, अदावत। वो कुछ हाँ, एप्पल मोबाइल का इशू था। हाँ, कल मैंने ये बताया था कि एप्पल फ़ोन, चाइना ने कहा कि हम अपने सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को बैन करेंगे, नहीं यूज़ करने देंगे। अब वो बैन एक्सटेंड होकर के गवर्नमेंट बैक्ड एजेंसीज, एंटरप्राइजेज, यूनिट सब जगह लगेगा। इससे बहुत मतलब खतरनाक स्थिति होगी, क्योंकि आप रफली मान लीजिए वहाँ पे तो यूके की पॉपुलेशन के बराबर सरकारी लोग हैं वहाँ पे, है ना। तो अगर 4-5 करोड़ नौकरी कर रहे हैं, आप मान लीजिए उसमें 10-20 लाख तो एप्पल फ़ोन यूज़ करते होंगे। अगर उनको रोक दिया जाएगा तो एप्पल को झटका लगा। $200 बिलियन का मार्केट कैप उड़ गया 2 दिन में एप्पल का। नैस्डैक का दबाव कल के बाद आज इसीलिए 1% गिरा हुआ है। इसीलिए तो ये कहानी बहुत बड़ी हो रही है एप्पल वाली, क्योंकि इसका रिटेलिएशन आप देखिएगा यूएस से होगा। तो ये जो ट्रेड वॉर शुरू हो रहा है, ये खतरनाक मोड़ लेगा, क्योंकि अब तो आमने सामने से मैं ये बैन करूंगा। अच्छा, उन्होंने भी कम नहीं किया, उन्होंने हुआवेई को काफ़ी पहले बैन किया था। तो मैंने आपको बताया था कि हुआवेई ने एक फ़ोन बना भी लिया है। हाँ, वो ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। हाँ, तो उसको एक एजेंसी है जिसने टीयर डाउन किया और देखा कि अच्छा वो वाली चिप कैसी बनाई है इन्होंने, क्या उसकी कॉपी मारी है, नकल करी है। तो बनाई हम चाइना ने अपना, लेकिन एक शानदार बनाई है। अब क्या हो रहा है कि इससे ट्रेड वॉर एस्केलेट हो रहा है। अब यूएस की तरफ से आप रिटेलिएशन देखेंगे। तो कल की सारी कहानी इन दो चीज़ों के बीच में घुसी है कि क्रूड महंगा है, बॉन्ड यील्ड ऊपर है, ट्रेड वॉर शुरू हो रहा है और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है। क्योंकि एक जस्टिन ट्रूडो नाम के व्यक्ति हैं कनाडा के, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया कि अब चीन और कनाडा के संबंध नॉर्मल नहीं हो सकते, असंभव है। क्यों भाई, क्या हो गया? आउट ऑफ द ब्लू, पता नहीं क्यों उन्होंने ये बयान दे दिया। ये अब कनाडा कौन है? यूएस वाले क्लब का ही तो एक मेंबर है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इस समय ये मार्केट के लिए अच्छी खबर नहीं है, तनाव बढ़ता हुआ है। इसीलिए कल आप देखिए यूएस मार्केट में गिरावट रही है और जो बाकी फैक्टर्स है वो ऐसे ही प्ले अप कर रहे हैं। और जो बॉन्ड नंबर आप पूछ रहे हैं बेरोजगारों वाला, कम हुआ है। मतलब ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिल गई हैं, ऐसा? हाँ, नहीं बेरोजगार हुए नहीं इसलिए अप्लाई नहीं किया। 13,000 लोगों ने कम अप्लाई किया जितना उम्मीद थी। भत्ते के लिए अप्लाई नहीं करा तो मतलब या तो कहीं ना कहीं प्लेस हो चुके हैं, पहले प्लेस हो चुके हैं, नौकरियां फिर मिल रही हैं। फिर नहीं। तो वो तो मैंने पर आपको कल कल इतने दिन से बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स इंच अप कर रहा था, क्रूड इंच अप, कल सब कुछ हल्का हल्का कूल ऑफ हुआ है ना। वो आप नॉर्मल ट्रेडिंग से हाँ, सुनो ना कि ऐसा कुछ 0.1% ऊपर हाँ, नीचे होगा, फल्ला फल्ला। बस वहीं पे स्टैंड कर रहा है। तो कल आपको मेरे याद होगा बहुत सारे नंबर बताए थे कि किस तरीके से इकोनॉमिक के हाई फ्रिक्वेंसी नंबर आईएसएम वाले, कल उसमें जॉब डेटा बहुत था, 50 से 57 हो गया था। आज उसका सामने आपको दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अब फेड की जो जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई है। इंटरेस्टिंग भाई साहब, इश्यूज बढ़ रहे हैं, है ना। एक तो हॉकिशनेस का तड़का चल ही रहा था, ऐड कर दीजिए उसमें ये जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स जो थोड़े से शायद और यहां से बढ़ेंगे। खैर, देखते हैं कैसे वर्क होता है यहाँ पे, आगे कैसे चलता है। लेकिन वीरू के पास जाऊं उससे पहले पता है आज अब G20 के काउंटडाउन की शुरुआत भी थी। बाइडेन साहब आज वैसे दिन भर लगा रहेगा ताता, सारे ग्लोबल वर्ल्ड लीडर्स आज पहुंच जाएंगे दिल्ली। दिल्ली सरकार ने आज, कल और परसों छुट्टी कर दी, छुट्टी डिक्लेयर, सारे स्कूल्स, सारे ऑफिसेज, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज, बैंक हॉलिडे तक डिक्लेयर्ड है। गुड। 3 दिन। दिल्ली को कंट्रोल जोन और रेगुलेटेड जोन्स में पूरा बांध दिया गया है, सब ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस। जाने वाले ध्यान रखें, गाजियाबाद में ट्रेन टर्मिनेट हो जाएंगी, फिर वहां से आपको आगे बढ़ना है। फ्लाइट्स कैंसिल्ड हैं, शॉप्स क्लोज्ड हैं और 39 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। मेट्रो ट्रेन चलेंगी लेकिन सारे आसपास के पेरिफेरल स्टेशन बंद कर दिए जाएंगे। और अजय, एक चीज बताओ, आज शाम को पीएम मोदी और यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन की 7:45 पे बायलैटरल है। 6:30 बजे तक तो उनको लैंड करना है आज शाम को। तो ये फ्रेशन अप होकर नहीं जाएंगे क्या फ्लाइट में ही? या मोदी जी घर पे रह रहे हैं इसीलिए?
फ्लाइट में से उतरते ही सीधे काम पे लगो। डायरेक्टर अभी तक नहीं, फ्लाइट में सारी सर्विस मिलती है। अरे यार बात तो करने दो, हमें पता है। लेकिन ठीक है, आज शाम को बायलैटरल्स लाइंड अप है। हम लोग ट्रेन से आते तो फ्रेशन अप होते थे, नहाते आते तो उसके बाद जाते थे किसी से मिलने। ट्रेन से आते थे ना आप? नहीं, फ्लाइट से भी ऐसी आशीष एयरफोर्स वन में पता नहीं क्या क्या है। पता नहीं क्या क्या है। ठीक, वीरू, अच्छा वीरू के पास जाओ, उससे पहले जरा बाजार का समीकरण दिखाइए। एक ग्रिड भेजा था आपको डायरेक्टर साहब। हर दिन इस वीकली साइकिल का मैंने निफ्टी का परफॉर्मेंस दिखाया था। इसमें सबके 19 गायब कर दिए मैंने कन्वीनियंस के लिए, नहीं तो फालतू बहुत बड़े नंबर दिखते। हर दिन लोज से क्लोज के, मैं हाईज भी नहीं ले रहा हूं, हर दिन के लोज, हर दिन कैसा बाय ऑन डिप्स का मार्केट वर्क कर रहा है। लोज और क्लोज लीजिए, हाईज भूल जाइए। हर दिन बाजार ने ड्यूली रिवॉर्ड करा है अगर आपने इसकी टिप्स को खरीदा है। इवन और ये डिफाइंड मार्कर्स, जैसे परसों 500 और 600 की बात हुई थी, उन्हीं लेवल्स पे घूमा था। कल 550 की बात हुई थी, इंपॉर्टेंट बेस है, उन्हीं लेवल से घूमता हुआ नजर आया था। वीरू, आज कहां खरीदना है? और आंकड़े अगर बता रहे हो क्या लक्ष्य, तो कहां निकल जाए? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, ये तीनों सेशंस में जहां बेस वन डॉट काम करके गया, निफ्टी पर भी, बैंक निफ्टी पर भी, कल 550 क्या था, बिटवीन 19550 और 400 3 करोड़ पुट खड़ी थी। बाजार नीचे आया, उस पुट का बेस लिया, चला गया ऊपर। 710 727 जो हाईएस्ट क्लस्टर्स हमने बिलीव किए थे कि 648 के बाइसेक्ट होते मिल जाएंगे, मिल गए। निफ्टी बैंक को देखिए, निफ्टी बैंक पे 2 खूबसूरत ट्रेड मिले। डॉट बेस पर आया, वहां से शूट अप कर गया, और सेकेंड अप्रोच थी 44712। कॉल राइटर्स का जोन जैसे ही बाइसेक्ट होगा, आपको मिलेगा स्विंग टुवर्ड्स 44900, वो भी मिल गया। मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि आशीष एक चीज याद रखिएगा, अब थोड़ा सा निफ्टी एग्रेसिव हो गया, इंडिसेस एग्रेसिव हो गया। ऑल्दो शायद ये आरबीआई क्या करता है इंक्रीमेंटल सीआरआर को लेकर, नेक्स्ट स्विंग उस पर डिपेंड करता है, याद रखिएगा। बट ये स्विंग थोड़ा वाइल्ड हो गया है। मैं वाइल्ड शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब ये हो सकता है डिप ना दे, ऊपर ही अपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्रॉस करने के बाद शूट अप कर जाए, या फिर ऑन द कॉन्ट्रेरी एज ए ट्रेडर दिमाग में बात रखिएगा, या फिर किसी दिन में ये बेस वन को तोड़ेगा भी और सेकंड बेस को टेस्ट करके आएगा। सो वाइल्डनेस की परिभाषा ये होती है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। इंडस्ट्रीज पे से पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे आते हैं। कल एफआईज की फिर अगर आप देखें, आशीष, कैश मार्केट में सेलिंग थी 759 करोड़ रुपए की और 28 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। बहुत शार्प फिगर नहीं है। ये सारा मोमेंटम जनरेट है शॉर्ट कवरिंग के सहारे। आप देखिए इंडेक्स में 1366 करोड़ रुपए की बाइंग, 8300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर हुए। स्टॉक फ्यूचर्स में 2540 करोड़ रुपए की बाइंग, 30,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर हुए। और एफआईज के जो अब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आशीष, वो 21,000 नेट पॉजिटिव हो गए हैं। दैट्स गुड। देखिए किसी भी तेजी से पहले बाजार में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आती है। फॉर द टाइमिंग उस तेजी से पहले एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग चल रही है। वो जो पिरामिड्स आप देखते हैं ना आशीष, उसमें वो क्लियरली विजिबल है कि अब हम करीब करीब 21,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हैं। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए आज ग्लोबल मार्केट्स में प्लस एशिया थोड़ा सा डाउन है। मैं थोड़ी एक पिक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। आपकी स्क्रीन पे आएंगे पुट राइटर्स के जोन। आशीष अगर आप 3 पुट्स को देखें जहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है, वो है 19,600, अभी भी बड़ा कंसंट्रेशन 19,600 पे आप देख सकते हैं, 57 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, और 19,500 पे 48 लाख का। कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं 19,800 पे, 900 पे और 20,000 पे। पिरामिड्स लेके आइए एक बार फिर से। पिरामिड्स देखने के बाद आपको शायद इस ट्रेड जोन को, जो कि आज हमें शायद एक वीक मार्केट में, मतलब ग्लोबल सेंटीमेंट के बीच में मिल रहा है, उसमें इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग बेस्ड 19,600 परसिस्ट करता है, ना कि 19,700। अप्रोच करिए। देखिए ये नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट का कमेंसमेंट है आशीष। फॉर द डे एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन। बेस वन किससे डिटरमाइन किया है हमने? क्योंकि हमारे पास अब एवरेजेस नहीं है, एवरेजेस बहुत दूर हैं। बेस वन हमने डिटरमाइन किया है अपने पुट राइटर्स के जोन से, दैट 654 एंड 607। ये मिले तो जरूर खरीदिएगा। बट याद रखिएगा, मैं अलर्ट कर रहा हूं, कोई ना कोई दिन आज से लेके अगले 4-5 दिन में ऐसा आएगा कि हम बेस वन को भी वॉलेट करेंगे ड्यूरिंग द डे। चेक करेगा बाजार ट्रेड्स को, और वो होगा सेकंड बेस। उसको मैंने जरूर मेंशन किया है, उसको भी बाय कीजिएगा। ऑन द हायर साइड निफ्टी अगर जैसे कि कल सेकंड हाफ में 648 बाइसेक्ट करते शूट अप कर गया टुवर्ड्स 787, आज के लिए वो पॉइंट है 758। वो क्रॉस करेगा तो 789 814 तक का स्विंग मिल सकता है आशीष।
बैंक निफ्टी में याद रखिएगा कल आप एक अच्छा मोमेंटम देख चुके हैं और इंक्रीमेंटल सीआरआर को लेकर क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर डिपेंड करेगा आगे का स्विंग। लेकिन जो बड़ा बेनिफिशियरी है एचडीएफसी बैंक, उसने अपना स्वरूप कल बदल लिया है। आशीष, एक बार डायरेक्टर साहब पहले एचडीएफसी बैंक दिखाइएगा। एचडीएफसी बैंक कल अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ है। ऑप्शन स्टेट्स अच्छे हैं, बट क्या करना चाहिए याद रखिएगा। मैं अभी ये वर्डिक्ट आरबीआई का कब आएगा मैं नहीं जानता, बट मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। वो ये है कि आपको बेस 1 को बाय करना है। ये आपके स्क्रीन पे जो पिरामिड्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारा स्ट्रॉन्ग बेस परसिस्ट करता है 44,500 पर। तो बेस 1 क्या है, स्क्रीन पे लिखे आइएगा। बेस 1 है आपका 44,663 से 480। ये जोन डेफिनेटली एक बाय जोन होगा और उस ट्रेड का एग्जिट जोन होगा 44,966 और 45,073 RS1। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आपको एक छोटी सी ट्रेड चैनल दे रहा हूं क्योंकि एक निर्णय आना है। बट मेगा शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश बाइंग, अच्छा मोमेंटम आशीष, वो आएगा 45,073 के ऊपर टुवर्ड्स 226,370। आशीष, इंक्रीमेंटल सीआरआर का खेल। अच्छा, फेस्टिव सीजन से पहले क्यों रिव्यू करने की बात हुई थी? क्योंकि आमतौर पे फेस्टिव सीजन में क्या होता है, सिस्टम में करेंसी इन सर्कुलेशन टिपिकली बढ़ती है और बैंक्स की लिक्विडिटी थोड़ी सी सक आउट होती है, रिड्यूस होती है। तो लार्जली एक्सपेक्टेड ये था कि जब रिव्यू के लिए बैठेंगे तो शायद 10% इंक्रीमेंटल सीआरआर रिड्यूस करके 5-8% ऐसा कोई आंकड़ा सामने आया। पता नहीं क्या होगा और आज अपडेट आना ही नहीं आना है, कोई क्लैरिटी नहीं। कुछ क्लैरिटी आएगी? ऐसा कुछ नहीं है ना, आना है तो अपने आप ही आ जाएगा। आना चाहिए लेकिन कुछ पता नहीं है ना, बैठक बैठक हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा हो, ऐसा कुछ रिलीज देखते हैं क्या निकल के आता है। खैर, हर्षदा के पास चला जाए और जाने जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। तो बैंक से सबसे अहम रहेंगे इस इंक्रीमेंटल सीआरआर वाली बैठक पर, क्या निकल कर आता है उस पर ध्यान देंगे। लेकिन इसके अलावा मजगांव डॉक आज फिर रेडार पर रहेगा। कल आपको याद होगा फिर से शिप बिल्डिंग शेयरों में अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी थी। अब दरअसल कंपनी ने एक मास्टर शिप रिपेयर अग्रीमेंट अमेरिकी सरकार के साथ साइन कर लिया है और ये इनफैक्ट पहले भी जानकारी आ रही थी कि जब ये G20 के लिए अमेरिकी डेलीगेशन आएगा उसके आसपास से सिग्नेचर्स होते हुए दिखाई देंगे, तो वो साइन हो चुका है। एक नॉन फाइनेंशियल एग्रीमेंट है, लेकिन बेसिकली मिड वॉयज अगर किसी यूएस नेवी शिप को रिपेयर की जरूरत है तो वो मजगांव डॉक की मदद ले सकते हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये करार इस प्रकार का है, वो स्टॉक रेडार पर रहेगा। टाटा स्टील आज फोकस में रहेगा क्योंकि टाटा स्टील ने अवाडा ग्रुप के साथ दरअसल एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत दोनों मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उड़ीसा में लगाएंगे। उड़ीसा में गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क है, वहां पर ये यूनिट लगती हुई दिखाई देगी। तो ये टाटा स्टील के लिए एक पॉजिटिव खबरें एक्साइड की तरफ से भी है। एक्साइड ने दरअसल एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करीब 100 करोड़ का अपनी एक सब्सिडरी में किया है। अब ये सब्सिडरी में राइट्स इशू के जरिए 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है और इस सब्सिडरी की खासियत यही है कि ये दरअसल एडवांस्ड बैटरी सेल्स मैन्युफैक्चर करती है। सिलेंड्रिकल पाउच और प्रिज्मेटिक टाइप के बैटरी सेल्स का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। तो उस बिजनेस में एक्साइड ऑफ कोर्स अपना निवेश बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। बजाज फिनसर्व भी आप रेडार पर रखेंगे, जहां पर बजाज अलायंस की तरफ से वो अपडेट आता हुआ दिखाई दिया था। टोटल प्रीमियम में कुछ इजाफा देखने को मिला, 1677 करोड़ के आसपास का वो प्रीमियम हुआ है। साथ ही साथ स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, इनका एक एग्जिस्टिंग पार्टनर है ट्रू विस्टा करके। ट्रू विस्टा के साथ दरअसल इन्होंने अपना करार बढ़ाया है। साउथ कैरोलिना में लार्जली ये कंपनी काम करती है और उधर रूरल कनेक्टिविटी इंफ्रा स्टरलाइट की मदद से कंपनी सेटअप करती हुई दिखाई देगी। ट्रू विस्टा दरअसल इस पर्टिकुलर करार में $12 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करेगी। तो ये कुछ छोटी मोटी खबरें हैं जिस पर आज फोकस रहेगी। रखिए इन स्टॉक्स रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। भाई ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, सेंसेक्स बैंकेक्स की एक्सपायरी, वो तमाम जो क्यूज थे जिसपे जॉबलेस क्लेम्स वगैरह पे रिएक्शन नीरज जी ने मेंशन कर दिया है। हाँ, एक इंक्रीमेंटल सीआरआर बड़ा इंपॉर्टेंट आज के लिए, देखते हैं क्या निकल के आता है। मैंने G20 रेटेड सारे अपडेट शेयर कर दिए हैं। जी एंटरटेनमेंट को यहाँ पे रखिएगा। आज सैट में जी सेबी केस की हियरिंग है।
एक आईपीओ खुलने जा रहा है ईएमएस, आज से खुलेगा, ट्यूसडे को बंद होगा। 200 से 211 रुपए का प्राइस बैंड, 321 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। वो जो आईपीओ खुला हुआ है जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स, सब्सक्रिप्शन का आज आखिरी दिन। एक्स डिविडेंड्स कई सारे हैं और कई सारी छोटी कंपनियों के इंटरेस्टिंग एक्स डिविडेंड्स हैं। लिस्ट स्क्रीन पर आएगी, ट्विटर पर अपडेट कर दूंगा, वहां देख लीजिएगा। आज शाम को 5 बजे हमारे डिपॉजिट ग्रोथ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बैंक लोन ग्रोथ के नंबर्स फ्राइडे को आते हैं। जापान का Q2 जीडीपी, ईयू का इकोनॉमिक फोरकास्ट और फेड वाइस चेयर सुपरविजन बार साहब की कमेंट्री, स्पीच लाइंड अप है। वो जो 7 सीटों के असेंबली बायपोल्स हुए थे 6 राज्यों में, आज उनकी वोट्स की काउंटिंग का दिन। और ये पहला इलेक्शन हुआ था जब अपोजिशन ब्लॉक INDIA गठबंधन के साथ प्रेजेंट कर रहे थे अपने आप को। देखते हैं किस तरह का आउटकम आता है, ये इंपॉर्टेंट है। बीसीसीआई मतलब बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, परफेक्ट है। आज 4 लाख और वर्ल्ड कप टिकट्स रिलीज करने जा रहा है। नेक्स्ट फेज ऑफ टिकट सेल्स की आज से शुरुआत होगी। तैयार हो जाइएगा, शाम को 8 बजे ये विंडो खुलेगी। इंडिया पाक के, गुजरात के फील करो जैसे रेलवे टिकट बुक करने के लिए लोग उससे ज्यादा खतरनाक है। IRCTC की वेबसाइट खोल के उससे लगे। ज्यादा है। इस ऑफिस में भी 25 लोग लड़ने के लिए लड़े हैं। पता है। वीरो टिकट हो गया क्या? मैं बोला तो है, आज ही बोला था उन्होंने, मालूम चल जाएगा। इन्होंने किसी ब्रोकर आज को ही पकड़ लिया लगता है, वो भी 4 लाख में खटाखट लगा। नहीं, ब्रोकर नहीं है, ब्रोकर नहीं है, वो ब्रोकर नहीं, अच्छा, ब्रोकर नहीं है। वो मैंने सुना नहीं, दिल्ली नहीं, की रोड एकदम सड़कें जो नोएडा से दिल्ली की तरफ जाती है एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है। हाँ, बस इक्का दुक्का जो लोग अपने स्कूटर पे, गाड़ियों पे बच्चों को स्कूल तो खुले हुए नोएडा में, बाकी अदरवाइज ये देखिए, ये मेरे ख्याल से 7:30 बजे तक सुसज्जित हो जाता है गाड़ियों से, खाली पड़ा है बिल्कुल। यार, गुड़गांव में वर्क फ्रॉम होम है आज, एक्सप्रेस वे। गुड़गांव में क्यों? हाँ, गुड़गांव ने भी वो कर दिया क्योंकि वहां पे भी स्टेज हैं। और आज इंटरनेशनल लिटरेसी डे है। इस दिन को सेलिब्रेट इसलिए करा जाता है, सबको इंपॉर्टेंट समझ में आया लिटरेसी की, डिग्निटी और ह्यूमन राइट्स के लिहाज से। आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज, कोई मूवी रिलीज नहीं, जो होना था कल हो चुका है। अभी चेक, जो रिव्यूज हैं वो अभी हम लोग सीधा साधा में डिस्कस कर लेंगे। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन के आज के प्रेफर्ड कमोडिटी पिक्स हैं, दिखाइए। चांदी दिसंबर वायदा, खरीदारी करने का कॉल, स्टॉप लॉस लगेगा 70,950 पे। कॉपर के सितंबर वायदा में खरीदारी करने का कॉल और यहां पे स्टॉप लॉस लगेगा 719 के लेवल्स पर। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ, एक फ्लैटिश ओपनिंग के इंडिकेशन गांधीनगर से आते हुए। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।